सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन दिस वीडियो। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं आईटीआई में एक ट्रेड मैकेनिक इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर आने वाली इलेक्ट्रिक व्हीकल ट्रेनर किट के बारे में। हमारे पास एक ट्रेनर किट है, उसके कुछ पार्ट्स हैं। हम आज उसके बारे में बात करने वाले हैं कि एक ई रिक्शा जो होता है या महिंद्रा के ई रिक्शे में कौन कौन से कंपोनेंट लगे होते हैं और उनका कनेक्शन किस प्रकार से किया जाता है। ठीक फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम इस बारे में जानते हैं कि व्हाट इज़ द ईवी ट्रेनर किट। जो चीज़ हम पढ़ने चल रहे हैं, जिनके बारे में जानने वाले हैं, तो उसके बारे में जाने कि वो आखिर है क्या। तो व्हाट इज़ द ईवी ट्रेनर किट? An electric vehicle trainer kit is a hands-on educational tool designed to help the individual or student learn about the component system and operation of electric vehicle. Means that कि ईवी ट्रेनर किट एक प्रकार का एजुकेशनल टूल है जो पर्सनली या स्टूडेंट को बताने के लिए है कि किसी भी ईवी किट में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, उनका सिस्टम कैसे ऑपरेट होता है और उस इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में बताने के लिए है। दीज किट टिपिकली इंक्लूड स्केल डाउन वर्जन ऑफ की ईवी कंपोनेंट। बहुत सारे किट जो हैं ट्रेनर किट, उसमें जो स्केल है एक इलेक्ट्रिक व्हीकल का, जो मोटर की कैपेसिटी है, उन सभी को डाउन करके उन सभी कंपोनेंट को लगाया जाता है ताकि उन्हें दिखाया जा सके, कम खर्च में उन्हें पूरी तरीके से सिखाया जा सके। लेकिन इन दिस ट्रेनर किट जिस पे हम लोग बात करने वाले हैं, इसमें सभी कंपोनेंट ई रिक्शे के सेम कंपोनेंट लगाए गए हैं ताकि आप उन्हें आसानी से समझ सकें। द किट्स आर ऑफ्टन यूज इन वोकेशनल ट्रेनिंग। इसका यूज़ वोकेशनल ट्रेनिंग में, स्कूल्स में और यूनिवर्सिटीज़ में टू प्रोवाइड प्रैक्टिकल यानी प्रैक्टिकल नॉलेज, रियल वर्ल्ड लर्निंग एक्सपीरियंस इन इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजी। मीन्स दैट कि इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजी जो है उसमें कौन कौन से पार्ट्स लगे हुए हैं, उनका कनेक्शन कैसे है, उन सब चीज़ों का कनेक्शन इसमें दिखाया गया होता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम। अब दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ ईवी ट्रेनर किट। हम आपको आगे ट्रेनर किट, उसकी वायरिंग, सभी चीज़ एक एक करके दिखाने वाले हैं। पहले हम ट्रेनर किट के बारे में जान लेते हैं कि हमें ट्रेनर किट की आवश्यकता क्या पड़ी या इसके एडवांटेज क्या क्या होते हैं। द इलेक्ट्रिक व्हीकल ट्रेनर किट ऑफर्स सेवरल सिग्निफिकेंट एडवांटेज especially in educational and vocational training setting. Here are some advantages. Hands on learning, practical experience, मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कर पाए जो स्टूडेंट है, जो बच्चा है, वो उसे अपनी आंखों के सामने देख पाए ताकि उसे आसानी से समझ सके। बोर्ड पे बनाना या पीपीटी पे दिखाना वो थोड़ा मुश्किल काम होता है, लेकिन इसमें प्रैक्टिकली वो उस इक्विपमेंट को देख रहा है, इससे वो आसानी से उसे समझ सकता है। स्टूडेंट और ट्रेनर कैन डायरेक्टली इंटरैक्ट विद द ईवी कंपोनेंट। जो स्टूडेंट है या ट्रेनर है जो, वो डायरेक्ट ईवी के कंपोनेंट को देख सकता है, उसे टच कर सकता है, गिवन देम प्रैक्टिकल नॉलेज बियॉन्ड द थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। ठीक है, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट से ऊपर उठ करके वो उसे प्रैक्टिकली एक नॉलेज दे सकता है। ठीक है, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन, इसमें इट हेल्प लर्न अंडरस्टैंड हाउ डिफरेंट ईवी सिस्टम लाइक मोटर, बैटरी एंड कंट्रोलर वर्क टुगेदर इन अ फंक्शन व्हीकल। मीन्स दैट कि जो उसका कंट्रोलर है, जो बैटरी है, जो मोटर है, वो कैसे वर्क करता है। हम थ्योरेटिकली से थोड़ा ऊपर उठ करके उसे रियल वर्ल्ड में प्रैक्टिकली उन सभी के एप्लीकेशन को देखने वाले हैं। सेकंड है स्किल डेवलपमेंट। स्किल डेवलपमेंट के अंदर बात करें तो टेक्निकल स्किल, वर्किंग विद द किट अलाउज इंडिविजुअल टू गेन वैल्यूएबल स्किल इन डायग्नोस्टिक, रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग ईवी सिस्टम। मीन्स दैट कि जो टेक्निकल नॉलेज होगी उसमें डायग्नोस्टिक, रिपेयरिंग और मेंटेनेंस, इन सभी के स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं हम उसे सारे इक्विपमेंट को दिखा करके। प्रॉब्लम सॉल्विंग, वो जब इस चीज़ को देखेगा, अपने आँखों से देखेगा, उसे समझेगा, उनके सारे कनेक्शन को देखेगा, तो वो उसमें आने वाली प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकता है।
ठीक है। अब है अंडरस्टैंडिंग ईवी टेक्नोलॉजी, comprehensive overview. The kit provide a complete learning experience covering various components of an electric vehicle such as powertrain, charging system and control system. Means that कि जो comprehensive overview है उसका, the kit provide, जो किट है वो प्रोवाइड कंप्लीट लर्निंग एक्सपीरियंस। आपने पहले थ्योरी पढ़ी है, फिर उसके बाद आप उन सभी कंपोनेंट को उस किट में देख रहे हो, उनकी वर्किंग दे रहे हो, तो ये एक पूरा लर्निंग एक्सपीरियंस आपको देगा। ठीक है, इसे समझने के लिए इसके चार्जिंग सिस्टम को, इसके पावर ट्रांसमिशन को, जो पावर ट्रेन, जो इसके गियर लगे हैं, कैसे मोटर से पावर पहियों तक ट्रांसफर होती है, इन सभी को आप अपने सामने देखेंगे इसमें। इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, with the growing popularity of electric vehicle, understanding EV technology is a vital skill for the future of automotive industry. मीन्स दैट कि जिस प्रकार से इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉपुलर हो रहा, उस हिसाब से इसकी स्किल को डेवलप करना ये फ्यूचर के लिए बहुत ही लाभकारी होगा, क्योंकि जो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री है वो बहुत ही तेज़ी से ईवी टेक्नोलॉजी की तरफ शिफ्ट हो रही है। तो आप इसके माध्यम से अपने स्किल को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। सेफ्टी ट्रेनिंग, सबसे मेन पर्पस सेफ्टी ही होती है, सेफ्टी इन्वायरमेंट ऑफ फॉर लर्निंग। The trainer kit allow student to work with high voltage system safety under controller conditions, helping to build answer and respect for safety protocols in real life science. In this means that कि सेफ्टी प्रिकॉशन में अगर हम बात करें तो ये ट्रेनर किट बहुत ही ज़्यादा सेफ होता है। इसमें आपको न तो कार के अंदर घुस के देखना है कि कैसे इक्विपमेंट लगाए हैं, न कार के नीचे जाके आपको देखना है कैसे इक्विपमेंट लगे हुए। आप अपने सामने एक ट्रेनर किट होगी, उसके ऊपर आप सारे कंपोनेंट को आसानी से देख सकते हैं, उन्हें समझ सकते हैं, उसमें कोई भी फॉल्ट आने के चांसेस नहीं रहते हैं। ठीक है, हाई वोल्टेज सिस्टम को आप सेफली समझ सकते हैं। अब कॉस्ट इफेक्टिव अफोर्डेबल ट्रेनिंग, अगर आपको कार को समझना है तो अगर आप कार खरीद के लाते हैं और रखते हैं फिर उसे समझते हैं तो वो अफोर्डेबल नहीं रहेगी। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल होती है, यानी कम पैसे में आप अच्छी ट्रेनिंग ले सकते हैं। ईवी ट्रेनर किट कैन बी लेस एक्सपेंसिव, ये सस्ती होती है कंपेरिजन टू कार या फिर ईवी व्हीकल देन फुल साइज इलेक्ट्रिक व्हीकल आप then full size electric vehicle of specialized simulator, making them more accessible to schools, universities and training centers. ठीक है, लो मेंटेनेंस कॉस्ट, अब कार से तो आसान इसका मेंटेनेंस होता है, अगर इसमें कुछ मेंटेनेंस करना हो, कुछ रिप्लेस करना हो तो ये आसानी से किया जा सकता है, कम कास्ट में किया जा सकता है। ठीक है, अडॉप्टेबिलिटी, दीज किट्स can often be customized to include a specific system or sensor based on the educational need. Adaptability means that कि आप अपने आवश्यकता अनुसार इसे कस्टमाइज करा सकते हैं। आप इसमें कौन से फीचर ऐड कराना चाहते हैं, कौन से फीचर आपको नहीं कराने हैं, जैसे आपको सेंसर लगवाना है, आपको कैमरा लगवाना है, तो आप इन सभी चीज़ों को लगवा सकते हैं, अपने हिसाब से इसे कस्टमाइज कर सकते हैं। ये इतना ज़्यादा आपको ऑफर करता है। ठीक है, curriculum supports structured learning. Many kits come with a lesson plan, module or manuals to guide instructor and help create a structured curriculum that align with industrial standard. मीन्स दैट मैनी किट्स, बहुत से बच्चे ऐसे हैं, बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो लेसन प्लान, मॉड्यूल और मैनुअल के साथ आते हैं और इंस्ट्रक्टर के गाइड एंड हेल्प के सहायता से इसके सारे स्ट्रक्चर को आसानी से समझते हैं, या इसके द्वारा दिए गए मैनुअल को पढ़ के इन सभी सिस्टम को आसानी से समझते हैं। ठीक है, अब फ्यूचर प्रोबेबिलिटी, अब हम बात करते हैं हमारा तीसरा क्वेश्चन कि व्हाट इज द मेन पार्ट ऑफ ईवी किट एंड पर्पस ऑफ दीज पार्ट। मतलब कि जो किट लगी हुई है, जो किट में एसेसरीज लगी हुई है, जैसे मोटर हुई, बैटरी हुई, ये कौन कौन से ऐसे पार्ट्स लगे हैं और इनका यूज़ क्या क्या है, इनके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो पहला है BLDC मोटर 48 वोल्ट की। ठीक है, दूसरा है मोटर कंट्रोलर
तीसरा है डीसी टू डीसी कन्वर्टर। हम एक एक करके इन सभी के बारे में आगे समझने वाले हैं। चौथा है 12 वोल्ट बैटरी पैक जो 4 लगे होते हैं। पांचवा है इंफॉर्मेशन क्लस्टर। छठवां है बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम जिसे हम लोग बीएमएस भी कहते हैं। सातवां है रिवर्स कैमरा डिस्प्ले। आठवें नंबर पे है अल्ट्रासोनिक सेंसर, फिर रिवर्स कैमरा, फिर अल्ट्रासोनिक सेंसर डिस्प्ले, हॉर्न, थ्रॉटल, ब्रेक। अब हम एक एक करके इन सभी के बारे में समझने वाले हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं रिवर्स सेंसर डिस्प्ले। इस पे जब आप कार को रिवर्स करेंगे तो उसका कितना दूर है उस किसी भी ऑब्जेक्ट से वो आपको यहाँ पर बताएगा। रिवर्स कैमरा डिस्प्ले, आपको पीछे लगे हुए कैमरे से पीछे के सारे व्यू आपको इस कैमरे पे देखने को मिलेंगे। मोटर कंट्रोलर कुछ इस तरीके से होता है जो मोटर को कंट्रोल करता है। बैटरी पैक 12-12 वोल्ट की 4 बैटरियां लगी होती हैं। और रिवर्स सेंसर, इसमें 4 या आवश्यकता अनुसार 8 जैसे कार है, जैसा मॉडिफिकेशन आपने कराया, जैसे किट बनवाई है उस हिसाब से इसमें सेंसर लगे होते हैं। एक रिवर्स कैमरा लगा होता है। बीएमएस आपको देखने को मिल जाएगा, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, डीसी टू डीसी कन्वर्टर देखने को मिल जाएगा। इंफॉर्मेशन क्लस्टर ऐसा कुछ आपको दिखाई देगा और हॉर्न कुछ ऐसा दिखाई देगा। बीएलडीसी मोटर, अगर आपके पास ट्रेनर किट है, अगर आपने ट्रेनर किट को देखा है तो बीएलडीसी मोटर किसी किसी ट्रेनर किट में ट्रेनर किट के अंदर लगाई गई होती है और किसी किसी में यह ट्रेनर किट से बाहर रखी होती है। थ्रॉटल जिसे हम इसे स्पीड देते हैं और ब्रेक जिससे इसे हम कंट्रोल करते हैं। पहले स्थान पे है बीएलडीसी मोटर जो 48 वोल्ट की होती है। इसका फुल फॉर्म होता है ब्रशलेस डीसी मोटर। यह मोटर कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी विच इज यूज टू ड्राइव द व्हीकल। इसमें जो बैटरी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लेता है और उसे मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, उस मैकेनिकल एनर्जी का यूज करके हम लोग अपने व्हीकल को ड्राइव करने का काम करते हैं। दूसरे स्थान पे मोटर कंट्रोलर। यह बहुत ही मेन पार्ट है किसी भी ईवी व्हीकल में। ए की component that control the speed, torque and direction of the BLDC motor based on inputs such as throttle, position, braking and sensor feedback. Means that कि आपको गाड़ी को आगे ले जाना है या पीछे ले जाना है, कितनी स्पीड से ले जाना है, कितने टॉर्क पर ले जाना है, ये सारा काम मोटर कंट्रोलर का होता है। ठीक है, अगर आप थ्रॉटल दे रहे हो उसे सेंस करने का काम भी मोटर का है, मोटर कंट्रोलर का है। अगर आप ब्रेकिंग लगा रहे हो, ब्रेकिंग गेज कर रहे हो, उसका काम, उसे सेंस करने का काम भी मोटर कंट्रोलर का होता है। डीसी टू डीसी कन्वर्टर, इसका यूज डीसी टू डीसी कन्वर्टर यूज फॉर वोल्टेज कन्वर्ट 48 वोल्ट डीसी करंट कन्वर्ट इनटू 12 वोल्ट डीसी करंट। मींस दैट कि जो किट है उसमें बहुत सारे इक्विपमेंट ऐसे लगे हैं जो 48 वोल्ट पर रन नहीं करते हैं। कुछ उसमें ऐसे इक्विपमेंट हैं जो 12 वोल्ट पे चलते हैं, जैसे उनके बल्ब हो गए या बहुत सारे इक्विपमेंट हो गए, वो सारे 12 वोल्ट पे चलते हैं। तो उनके लिए 48 वोल्ट से जो डीसी करंट है उसे डाउन करके 12 वोल्ट पर तक ले आता है, इसलिए हम लोग डीसी टू डीसी कन्वर्टर का यूज करते हैं। बैटरी प्रोवाइड पावर टू द मोटर एंड अदर व्हीकल सिस्टम। द साइज ऑफ द बैटरी डिटरमाइन द रेंज ऑफ द व्हीकल। मीन्स दैट कि बैटरी पैक जो होता है वो मोटर को और व्हीकल के अंदर लगे अदर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे थ्रॉटल हो गया, इंडिकेटर हो गया और वाइपर हो गया, ऐसे सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को ये पावर प्रोवाइड करने का काम करता है। इसकी साइज रेंज के अनुसार वेरी करती है। इंफॉर्मेशन क्लस्टर की बात करें 5वें नंबर पे, इंफॉर्मेशन क्लस्टर सर्विस 5वें नंबर पे आता है इंफॉर्मेशन क्लस्टर। इंफॉर्मेशन क्लस्टर सर्विस as a virtual dashboard display that provides the driver with real-time data on key vehicle metrics like battery level, speed, distance traveled and sometimes even remaining range. Means that कि information cluster जो गाड़ी की स्पीड है आपको वो शो करता है। दूसरा, आपकी बैटरी कितना चार्ज है उसके बारे में बताता है। तीसरा कि आप कितने किलोमीटर अभी तक चल चुके हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, एक्स्ट्रा जैसे उसमें फीचर ऐड किए गए हों। इसके बाद आता है बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। अ बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम बीएमएस, जिसे हम लोग बीएमएस के नाम से भी जानते हैं। अ बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम ऑल्सो नोन एज अदर नेम बीएमएस is used to monitor and control the battery pack, ensuring its safety and
efficient operation by providing overcharging, over discharging, overheating and maintaining optimal performance by balancing individual cell within the battery pack, ultimately extending the battery lifetime या लाइफ स्पैन। मीन्स दैट कि जो बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम होता है वह बैटरी को एक समान रूप से चार्ज करने, एक समान रूप से डिस्चार्ज करने के लिए यूज में आता है, वह उसकी ओवर हीटिंग को कंट्रोल करता है और ये सारा सिस्टम उस बैटरी की लाइफ टाइम यानी लाइफ जो है उसकी उसे इंक्रीज करता है। रिवर्स कैमरा डिस्प्ले, a reverse camera display also called a backup camera display. So a live video feed on the area directly behind your vehicle when you put your car in reverse gear, allowing you to see obstacle and safely maneuver while parking or packing up, significantly reducing the risk of accident due to blind स्पॉट्स। मीन्स दैट सिंपली भाषा में से बताएं तो रिवर्स कैमरा इसलिए लगाया जाता है कि जब आप गाड़ी को रिवर्स गियर में डालते हैं तो ये ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है और गाड़ी के पीछे जो भी एरिया है वो आपको उस डिस्प्ले पे शो करने लगता है, ताकि आप पार्किंग के दौरान या गाड़ी को रिवर्स करने के दौरान आसानी से पीछे की चीज़ों को देख सकें और एक्सीडेंट के रिस्क को रिड्यूस कर सकें, उसे कम कर सकें। अल्ट्रासोनिक सेंसर ये भी उसी काम में आता है। द अल्ट्रासोनिक सेंसर इनेबल एक्सट्रीमली कंफर्टेबल पार्किंग इन वेरी स्मॉल पार्किंग स्पेस। मीन्स दैट कि अगर आप पीछे गाड़ी पार्क कर रहे हैं तो ये सेंसर होता है जिससे बजर कनेक्ट होता है। जब कोई भी ऑब्जेक्ट इस सेंसर के नज़दीक आता है तो बजर बजना शुरू हो जाता है, जिससे आपको पता चल जाता है कि गाड़ी अब किसी भी वस्तु से टकरा सकती है। और इसका एक डिस्प्ले होता है जिसके ऊपर आपको मीटर यानी कितना दूर है आप किसी भी ऑब्जेक्ट के टकराने से वो शो करता रहता है। थ्रॉटल किसी भी कार का मेन पार्ट्स होता है, इसके विदाउट आप गाड़ी को रेस नहीं दे सकते हैं। इन एन इलेक्ट्रिक व्हीकल द थ्रॉटल एक्ट एज अ कंट्रोलर या कंट्रोल दैट रेगुलेट द अमाउंट ऑफ पावर डिलीवर्ड टू द इलेक्ट्रिक मोटर, इसेंशियली डिटरमाइन हाउ फास्ट द व्हीकल एक्सेलरेट बाय एडजस्टिंग द करंट फ्लोइंग फ्रॉम बैटरी टू द मोटर। मीन्स दैट कि अगर आप थ्रॉटल को दे रहे हैं, थ्रॉटल को बढ़ा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक एनर्जी मोटर से, बैटरी से वो मोटर की तरफ ट्रांसफ़र होती है, जिससे आपकी गाड़ी स्पीड में चलती है। यानी गाड़ी को कंट्रोल करने, कितनी रेस देनी है, कितनी स्पीड पे चलना है, ये काम थ्रॉटल का होता है। हॉल सेंसर ऑप्टिमल, these sensor can be used to the motor to help control the precise position and speed of the motor shaft, ensuring smooth operation and better performance। मीन्स दैट कि ये सारे हॉल सेंसर जो होते हैं वो मोटर को और कंट्रोलर को फीडबैक एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं कि आप जो कार्य कर रहे हैं, आपने जो कमांड दी है, जैसे उसका शाफ्ट चल रहा है या नहीं चल रहा है, उसमें करंट, इन सभी के फीडबैक के लिए हम लोग हॉल सेंसर का यूज़ करते हैं। Wiring and connector, ensuring that the electric system is properly connected to transmit power from the battery to motor or other electric equipment। जो भी कार के अंदर या फिर इलेक्ट्रिक या किट के अंदर जो भी वायरिंग होती है वो इंश्योर करता है कि आपके सभी जो इक्विपमेंट है, एसेसरीज है, वो एक दूसरे से कनेक्ट हैं या नहीं है। उसे कनेक्ट करने के लिए आपको वायरिंग या कनेक्टर का यूज करना पड़ेगा। अब चौथा क्वेश्चन है यहाँ पे, हाउ टू कनेक्ट ऑल एसेसरीज इन व्हीकल। इसका आंसर आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। ये आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल या ई रिक्शे या ईवी किट जो भी है आपके पास, उसके सारे एसेसरीज के कनेक्शन हैं। कनेक्शन की वायरिंग इसमें दिखाई गई है कि किसी भी चीज़ को कैसे कनेक्ट किया जाता है। ठीक है।